समाचार में किशोर शर्मा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ऐसे शुभ दिन पर श्री श्याम सखा मित्र मंडल पौधारोपण कर रहा है। बहुत अच्छा कार्य। 100 से ज़्यादा पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और तमाम टीम यहाँ पर श्री श्याम सखा मित्र मंडल की यहाँ पर पहुँची है। और इधर झाड़ियों में भी दिखाएंगे एक बार थोड़ा सा। ये पेड़ों को लगाने के लिए पूरी व्यवस्था चल रही है, पौधारोपण किया जा रहा है, देख सकते हैं फरीदाबाद। और ऐसे शुभ दिन पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इससे बेहतरीन कार्य क्या हो सकता है। किशोर जी, स्वागत है आपका। रविंदर जी आज हमारे श्री श्याम सखा मित्र मंडल की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, कृष्ण जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर इससे बढ़िया कोई तोहफा, इससे बढ़िया कोई श्रद्धा हो नहीं सकती थी। आज इन युवा साथियों ने श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर अब पौधारोपण का संकल्प लिया और त्रिवेणी के 90 पौधे लगाए हैं, बड़ पीपल और नीम के, जो कि कार्य प्रगति पे लगा रहे हैं। बड़ पीपल और नीम के 90 पौधे, बड़े बड़े पौधे लेकर आए हैं। और कृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर हर आदमी अपने जन्म दिवस पर अब एक पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहता है। आज इन युवा साथियों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, कृष्ण जी महाराज जी का जन्म दिवस पर 90 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठा कदम उठाया है। और इससे कृष्ण जन्माष्टमी जी भी मनेगी और अब पर्यावरण संरक्षण भी होगा। ये युवा मित्र मंडल के साथ ही आप इनसे हर्ष भदौड़ी है हमारे साथ। हर्ष, क्या कहेंगे, एक नई पहल, एक नई शुरुआत। क्योंकि ज़्यादातर युवा जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन आपने एक नया सोच के साथ एक नई शुरुआत की है। जी, हमारे ये प्रथम चरण है हमारे मंडल का। ये हमने 90 पेड़ लगाए त्रिवेणी के, जो कि नीम, बड़ और पीपल के पेड़ है। और द्वितीय चरण में हम 40-50 पौधे और लगाएंगे। और कहाँ पर, यहीं लगाएंगे? जी, यहीं और अगले 1 वर्ष तक उनकी देखभाल करेंगे। पानी, दवाई, खाद जो भी जरूरत होगी 1 साल तक हम सभी साथी उनका ध्यान। अरावली को पूरा, वैसे तो हरी भरी है ही, अब जो बरसात के मौसम में पूरी चहचहाने लगती है, हरी भरी हो जाती है। ये तो और हमारी ऑक्सीजन है जी। अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो सांस कहाँ से लेंगे। अब वैसे हमारी तो पेड़ यहाँ पर बहुत लगे पूरी हुए हैं। टीम लगी हुई है जी। अब जो हम लगा रहे हैं उनसे बड़े बड़े हो जाएंगे जी, 20-20 फुट के होते हैं। कीकर हैं जो उनको मतलब उनकी जगह जो ये पेड़ होते हैं, ये छाएदार होते हैं, बहुत बड़े वृक्ष होते हैं। 20-20 फुट के हो जाते हैं जी वाले। द्वितीय चरण में जो है हम तिलखन के 40 जी 40 पौधे लगाएंगे, जो कि करीबन 20-20 फीट के बड़े पौधे हैं। द्वितीय चरण में उन्हें लगाएंगे जी। थोड़ी यहाँ पर पेड़ आप लगा तो दोगे, लेकिन इनकी देखभाल, संरक्षण कैसे करोगे? इनके लिए जैसे पानी आएगा जी, सारे में पानी दिया जाएगा और इनकी पूरी देखभाल होगी जी 1 1 साल तक आपकी हम टीम सारी विपिन जी से लेंगे। अच्छा, विपिन जी हैं यहाँ पर। विपिन, टैंकर की सेवा, हाँ जी, पानी की सेवा लगातार पूरा रहेगी। 1 साल अभी तो तक खैर बारिश है, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब भी टैंकर की सेवा पड़ेगी वो हाजिर रहेगी। वो हाजिर रहेगी। फरीदाबाद 100 पौधे श्याम सखा मित्र मंडल द्वारा लगाए जा रहे हैं। और इस हरी भरी अरावली को और ज़्यादा हरा भरा, कहा बड़े बड़े वृक्ष हो सके। हालांकि यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं, कीकर उगी हुई हैं, लेकिन जो छाएदार वृक्ष जो लगाए जाएंगे, इनसे बहुत बड़ा विशालकाय रूप होते हैं। औषधीय पौधे भी यहाँ पर लगाए जाएंगे और अरावली को पौधों की खान बताया जाता है। क्या जी, बहुत औषधीय पौधे हैं इसमें। बिल्कुल जी, ये ऐसे पौधे हैं, यहाँ पे इस पहाड़ी के अंदर कोई दूसरी पहाड़ी में कोई पेड़ ऐसा मिलेगा नहीं। जैसे यहाँ गूगल का, कतीरा का, ढाक का, पिलखन नहीं है इधर। पिलखन नहीं है। पिलखन तो अब हम लगाएंगे। अच्छा, लगाओ। दूसरे चरण में 40 पेड़। हिरनी का तो है नीचे, खिरनी है, कतीरा है, खजूरा है, गूलर है, नीम का पेड़ है, आम का है, बांस का है। ये पेड़ तो है नीचे मंदिर में। पिलखन के भी लगाओगे? पिलखन के लगाएंगे अब दूसरे चरण में। तो फरीदाबाद आज के दिन बेहतरीन कार्य श्री श्याम सखा मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। 100 पौधे लगाए जाएंगे और इनकी देखभाल का भी जिम्मा मित्र मंडल करेगा। और इसके बाद अगले चरण में 40 से 50 पौधे और लगाए जाएंगे, जिनमें पिलखन और कुछ फलदार वृक्ष भी होंगे। क्योंकि हर जंगल में ना, जो अपने जैसे बंदर हो गए, जो जानवर होते हैं, पहले फलदार पौधे होते थे, उनका पेट भर जाता था। तो आज फलदार पौधे नहीं हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि फलदार पौधे लगाए जाएं। जो बंदर हैं, जो अब जंगलों में रह रहे हैं, वो शहर की तरफ ना जाए। जी, हम अपने अगले चरण में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधे भी लगाए जाएं।
पौधे, फलदार पौधे लगाए जी। कहो जी रविंदर जी। ये सबसे बड़ी समस्या जो बंदर आज जा रहे हैं शहर की तरफ वो यही है कि फलदार पौधे यहाँ पर नहीं है। पहले उनका पेट भर जाता था। अरावली बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और ये उत्तर भारत का फेफड़ा कहा जाता है अरावली को। और यहाँ बहुत बड़ी प्रजाति हैं बंदरों के साथ अलावा और भी कई प्रजाति हैं पक्षियों की, पशुओं की। पक्षी भी गीदड़ हैं, हाँ गीदड़ हैं, नीलगाय, हिरण हैं और भी कई पक्षी हैं, पशु भी हैं। पक्षी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फलों पर ही निर्भर रहते हैं। अगर हम यहाँ फलदार पौधे लगाएंगे तो इनके साथ साथ पक्षियों को भी भोजन मिलेगा, पशुओं को तो मिलेगा ही, बंदरों को मिलेगा, पशुओं को, पक्षियों को मिलेगा। तो यहाँ जो पक्षी प्रेमी हैं, जो बर्ड वाचर हैं, वो भी बड़ी संख्या में आएंगे। जलाशय यहाँ हैं और ये विश्व प्रसिद्ध हमारा परशुराम मंदिर है यहाँ, जो पूरे उत्तर भारत में बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। तो यहाँ बर्ड वाचर भी आएंगे, बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी यहाँ आ सकते हैं। यदि हम यहाँ फलदार पेड़ लगाने में सफल रहे और उनका संरक्षण करने में सफल रहे, कोशिश रहेगी हम लगाएंगे फलदार पेड़ और उनका संरक्षण भी करेंगे। और अगर हम इस काम में सफल रहे तो आप देखना आने वाले कुछ दिनों में यहाँ प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में हम आएंगे और आपको दिखाएंगे, बुलाएंगे हम आपको। प्रवासी पक्षी अब हम हमारे यमुना तक आते हैं, यमुना जी तक। हाँ, इसमें भी वैसे 5 लाख मछलियां डाली गई हैं झील में, बड़खल झील में, ताकि प्रवासी पक्षी आए, क्योंकि मछलियां उनका दाना होता है जी। वहाँ प्रवासी पक्षी आएंगे, मछलियां डाली हैं, जलाशय हैं, जल की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। और उनके भोजन के लिए हम ऐसे पेड़ लगाएंगे, जामुन के पेड़ हैं और ऐसे छोटे छोटे सहसूत के पेड़ हैं, जो फल हैं जो पक्षी खाते हैं, ऐसे फलदार पेड़ लगाएंगे, उनको खाना यहाँ से मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रवासी पक्षियों का गढ़ हो जाएगा और ये एक टूरिस्ट हब की तरह विकसित हो जाएगा। जैसे हरियाणा सरकार 10,000 एकड़ में टूरिस्ट विकसित करना जा रही है अरावली में। सांस देने का काम अरावली करती है। अरावली पूरे उत्तर भारत को देती है जी, उत्तर भारत के फेफड़े कही जाती है अरावली, पूरे उत्तर भारत को सांस अरावली देती है। हमारा नहीं, हर आदमी का, फरीदाबाद में बसने वाले हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि यहाँ आए और पेड़ लगाए और उनका संरक्षण करे। एक बाबा हैं 80 साल के, उन्होंने कमाल कर रखा है, 80 साल का बुजुर्ग है वो। बाबा ने यहाँ तकरीबन 100 पेड़ लगा रखे हैं। आप देखो संरक्षण कर रखा पेड़ों का, पानी डालते हैं खुद। वो 80 साल का बुजुर्ग है, खुद पानी डालता है। 80 मैं नाम तो बाबा का जानता नहीं हूँ, नीचे 21 सेक्टर से आते हैं। उन्होंने कम से कम 100 पेड़ बचा रखे हैं। यहाँ पानी लगाता है 80 साल का बुजुर्ग, नीचे जोड़ से ले आता है, उधर परशुराम मंदिर से लेके आता पानी डालता है। उसकी भक्ति देखो, उसने 100 पेड़ जिंदे कर रखे हैं, बड़े बड़े कर दिए पेड़। जब वो बाबा कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। ये युवा फरीदाबाद करेंगे। सभी तरह के लोग इस संसार में मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अरावली को उजाड़ने का काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बेहतरीन कार्य से अरावली को और जो हमारी सांसें हैं उनको और दोगुना करने का कार्य कर रहे हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर के अन्य खबर साथ। फिलहाल सारा श्याम सखा मित्र मंडल यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं यहाँ पर नीम का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है और ये देखिए पीपल का पेड़ यहाँ पर, और अच्छे पौधे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी देखभाल भी करेगा 1 साल तक। तो 1 साल के बाद ये अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जोड़ेंगे आपको शहर के अन्य खबर साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।